जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। प्रत्येक सोमवार को आप शिव मंदिर में तो जाते ही होंगे और शिवलिंग पर बेलपत्र तो आपने चढ़ाया ही होगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को किस प्रकार चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र तोड़ते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए? इसके वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा और तने में माँ महेश्वरी और तथा इनकी शाखाओं में माँ दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माता पार्वती तथा इसके फूलों में माँ गौरी और बेल फलों में माता कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। और यदि आप अपने घर के अंदर इस बेल का पेड़ लगा लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सौभाग्य और खुशहाली आने लगती है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको शिवजी पर बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। पहली बात, कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र को न चढ़ाएं। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी आवश्यक है, तभी उसको संपूर्ण माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कभी भी किसी खंडित वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान भोलेनाथ तो हर चीज को संपूर्ण कर देते हैं, कभी भी किसी को खंडित नहीं देते। इसलिए शंकर जी पर भी किसी प्रकार की खंडित वस्तु अर्पित नहीं की जाती। दूसरी बात, बेलपत्र की पत्तियों में किसी भी प्रकार का चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, इससे पत्तियों को खंडित माना जाता है। और अभी हमने आपको बताया ही है कि शिवजी पर कोई भी खंडित वस्तु अर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं उसी तरफ से ही हमें इस पर चंदन लगाकर, चंदन के साथ साथ शहद लगाकर ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिवजी को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से ही शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको बेलपत्र किस दिन तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित माना गया है। ध्यान रहे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को तथा संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र को तोड़ना वर्जित माना गया है। सोमवार को बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप प्रत्येक सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं और बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो आप उससे पहले यानी कि रविवार के दिन आप बेलपत्र को तोड़कर रखें और सोमवार को अगले दिन जाकर आप शिवजी पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। यदि पहले से किसी ने शिवजी पर बेलपत्र अर्पित किया हुआ है तो आप उसी बेलपत्र को धोकर और उसके बाद आप शिवजी पर यदि इसे अर्पित करते हैं तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, अपितु आपका यह बेलपत्र भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ है, वो बहुत ही भोले हैं। आप जिस भी भाव से उन पर, चाहे बेलपत्र ही ना हो तो अगर आप दूध की धारा भी नहीं है, अगर आप केवल जल चढ़ाते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र के वृक्ष से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुई है तो आप कमेंट में अवश्य ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं और अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और उसके उत्थान के लिए इन सब वीडियो को जन जन तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमारे सनातन संस्कृति का उत्थान हो और हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।